हर। जय श्री गंगे माई की, जन्म जन्म सुखदाई की। माघ मास में सर्वश्रेष्ठ जो संक्रांति है वह मकर संक्रांति है। इसमें देवयान और पितृयान, अब देवताओं से और पितरों से दोनों ही प्रकार के जितनी भी हमारे यान हैं, संबंध क्या है? तो संबंध के लिए हमें सबसे बड़ा यह सोचना चाहिए, ये तो माध्यम है संक्रांति का, लेकिन समस्त पर्वों पर देवो भूत्वा देवम यजे, हमें पितृ और देव और ऋषियों को, ब्रह्म को पूजने में हमें स्वयं वही बनना पड़ता है जिसके लिए वेद सूत्र है देवो भूत्वा देवम यजे, मतलब हम सबसे पहले देव बने। इसी प्रकार से हमारे सूकर क्षेत्र के जो तुलसीदास जी महाराज हैं, वो मकर संक्रांति के ऊपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई, मतलब माघ में मकर संक्रांति का आरंभ हो और भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर जावें, उसके बाद में क्या होता है, तीरथ पति आओ सब कोई, मतलब तीरथ पति यहाँ जो मकर संक्रांति के पर्व को जो प्रयागराज के लिए दिया है ना, वो यहाँ से सूकर क्षेत्र से वो स्वयं प्रयागराज गए हुए हैं। उन्होंने यही उसमें सभी चीजें दी है कि मकर गत जब हमारे भगवान सूर्य नारायण हो जावें और तब जाकर के हम स्नान करें, और स्नान करके, और स्नान का संबंध क्या है हमारा, क्योंकि बीजमाम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम, मतलब जो सनातन का जो हमारी परंपरा है उस सन से तन निकला हुआ है, बीच में जो तना है सना है उससे हम जुड़े हुए हैं, उस जुड़ करके हम जो कार्य करेंगे वो हमारे देव ऋषि पितृ सभी के लिए प्राप्त होता है और उससे हमें समस्त ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि बाबा जी तुलसीदास जी ही लिखते हैं कि हमारे अंतर में करोड़ों देवताओं का निवास है, इंद्रिय द्वार झरोका नाना, समस्त इंद्रियों के झरोकों में बैठे तहाँ तहाँ सूर्य कर थाना। वो समस्त देवता अपने अंदर बैठे हुए हैं और पितरों का जो हमारा ये शरीर है, देव और पितृ, और जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, हमारे अंदर बुद्धि जो होती है, वो सब ऋषियों की कृपा है। इस प्रकार से त्रिविध जो समूह हैं अपने अंतर में रहते हैं, उनको हमें अपने में स्थापित करके, उनको जागृत करके हमें उनके समर्पणता से मकर संक्रांति पर पर्व करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और स्नान कर दान करना चाहिए, और दान करके हमें कथा श्रवण भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से क्या होता है कि हमारे जो अंतर में देव ऋषि पितृ विराजमान सतत रहते हैं जनमानस के अंदर, वो श्रवण कर कृतज्ञ हो करके हमारे मन को निर्मल बनाते हैं, और जहाँ हमारा मन निर्मल हो जाता है वहीं भगवान के लिए निर्मल मन ही प्रिय है, इसके अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार से जो मकर संक्रांति है, हमें बड़ी श्रद्धा के साथ और हमें अपने अंतर समस्त देवी देवताओं को स्थापित कर, और स्थापित, देखो हमारे मन में जो संकल्प हो जाता है उसी से ही वही प्रक्रिया आरंभ होती हैं। जैसे बाबा जी तुलसीदास जी ने ही लिखा है, कामी नार प्यार जिम लोगी के दिन दाम, तिम रघुनाथ निरंतरम प्रिय लागो मोय राम। देखिए, वही जब तक हम अपने पितृ पूर्वजों को आवाहित अपने अंतर में नहीं करेंगे तब तक वह जागृत नहीं होंगे, नहीं तो वह स्थितियां हो जाती हैं, आवत देखत विषय व्यारी, विषय अपने अंदर आ गए तो वह विषय को ही हमारे अंदर स्थापना होती है, और आकर के वह
विषयक, विषय का मतलब दूसरा विष भी होता है। तो हमारे अंदर में जो अमृत है वो विष में परिवर्तित होता है, इसलिए हम अमृतत्व को प्राप्त हो और हमारे पूर्वज पितृ देवगण अमृतत्व को प्राप्त होते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करें और हमें आशीर्वाद देवें, जिससे हमारा पूरा परिवार समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करे। गंगा मैया की जय।